अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर के हवाले से डिस्कस करेंगे, आपकी न्यू आंसर कीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट था एंड रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो टेक्स्ट करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सुकॉस्ट कश्मीर के हवाले से एक नोट्स रिलीज कर दी गई है एक्सटेंशन नोट्स की। ठीक है, इसमें क्या है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म्स के, जो कि बहुत सारे यूजी एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए आप लगा सकते हैं। एनआरआई एंड अदर स्टेट, एनआरआई में हमारी आउटसाइड जेके आता है, अदर स्टेट्स में लाइक हमारा लद्दाख वगैरह आता है, लेह लद्दाख आता है। एंड इसका डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है 15 जून तक, जो भी एस्पिरेंट लद्दाख वगैरह का है एंड एनआरआई जम्मू कश्मीर से बाहर का बिलोंग करता है तो उनका लास्ट डेट यहाँ पे 15 जून को रहेगा। चाहे आप बीवीएससी के लिए भर रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो 15 तक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 15 जून तक आप यहाँ पे भर सकते हैं अपना फॉर्म। ठीक है, तो ये नोट्स जो है सुकॉस्ट कश्मीर ने पहले रिलीज करी हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक और नोट्स जो है वो आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट अब बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस करना चाहता है तो उनका भी यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन निकली है। उनको भी 15 जून तक ही यहाँ पे जो है लास्ट डेट रहेगा। उनका भी यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। देखिए, 10+2 हायर सेकेंडरी उसने एलिजिबिलिटी पास आउट किया है कि उसको अगर जनरल कैटेगरी से तो 50% से अबो उसका मार्क्स होना चाहिए एंड 40% से अबो रिजर्व कैटेगरी जो है लाइक आरबीए, एससी, एसटी। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनमें 40% आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड ओपन मेरिट से अगर आप हैं 50% अब वो आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, तब आप इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस के लिए ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। 15 जून हमारे इन कोर्सेज का यहाँ पे रहेगा। कि हमारा बीएस यहाँ पे जो है सुकॉस्ट कश्मीर ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। ठीक है, तो इस बीच न्यू आंसर कीज कब तक आ सकती हैं? न्यू आंसर कीज़ जो हैं आई थिंक वो अगर किसी स्टूडेंट ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी हुई होगी, कि उनने जो है 4 दिन का टाइम दिया था कि जिस भी एस्पिरेंट को यहाँ पे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर गलत है, तो 4 डेज़ का उनने टाइम दिया था। इस बीच आपको क्या करना था, सुकॉस्ट कश्मीर जाना था, वहाँ पे जाके आपको एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी जिस पर मैंने एक वीडियो भी डाला था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए होंगे, तो 5 से 10 स्टूडेंट्स गए होंगे, तो वो न्यू आंसर कीज़ रिलीज़ कर देंगे। अगर वाकई वो पहले उस पर एनालाइज करेंगे कि ये वाकई में गलत है क्वेश्चंस की नहीं। ठीक है, तो अगर वो वाकई में क्वेश्चंस गलत हुए तो आपकी आंसर की नहीं आ जाएगी एंड जो गलत क्वेश्चन है आपको फिर उस आंसर की से चेक करना है, तो आपको जो है यहाँ पे मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे थे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, तो जिसका 60 स्कोर आ रहा था तो उसका 65 हो जाएगा अगर वो वाले क्वेश्चन उसने एक्यूरेट किए होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को 110 आ रहा था तो उसके यहाँ पे 115 बन जाएगी अगर न्यू आंसर की आती है। एंड अगर न्यू आंसर की आती है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ही यहाँ पे प्रोसेस होगा स्टार्ट आपका मेरिट लिस्ट बनने में। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे जो है आंसर कीज ही सुकॉस्ट कश्मीर जो है रिलीज करेगी। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे आता है, आपको पता है जेके बोपी में हमारा मेरिट लिस्ट एक पीडीएफ बन के आता है। तो सुकॉस्ट कश्मीर में आपको लॉग इन करना पड़ता है। जैसे आपने हर एक एस्पिरेंट ने एडमिट कार्ड के टाइम लॉग इन किया था, जब आपने एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना था, आपने वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दी एंड अपना पासवर्ड वहाँ पे दे दिया, तो रिजल्ट पे भी वैसे ही आता है। जैसे एनटीए हमारा नीट का रिजल्ट यहाँ पे निकालती है, तो वैसे ही आपको क्या होता है कि आपका सुकॉस्ट कश्मीर भी वैसी जो है रिजल्ट यहाँ पे निकालता है। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद ही अपना पासवर्ड देना है। जो ही आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देंगे उसके बाद यहाँ पे आपका स्कोर होगा, यहाँ पे रैंक होगी। ठीक है, आपके नाम वगैरह सब कुछ होगा, तो स्कोर एंड रैंक भी होगी। सबसे मैटर क्या करेगी कि रैंक, अगर आपकी रैंक 1000 तक आती है तो आपको सुकॉस्ट में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एज यू नो कि इस बार 18,000 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, जो कि सुकॉस्ट कश्मीर ने फिर न्यूज़पेपर पे भी चढ़ाया था कि इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा हमने ट्रेंड देखा कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन जो है इस बार बढ़ गया। तो इसमें इस बार सुकॉस्ट कश्मीर में इसलिए जो है ट्रेंड बढ़ गया, कि नीट का पेपर बहुत ज़्यादा हाई आया। ठीक है, हाई लेवल का आया, जेके बोपी का भी हाई लेवल आया। नो डाउट कि जेके बोपी में कट ऑफ जो है हाई ही चला जाएगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के बच्चे जो हैं सुकॉस्ट कश्मीर में जा रहे थे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारा यहाँ पे बोपी ने जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, तो यहाँ से सुकॉस्ट कश्मीर का फॉर्म्स लग रहे थे। ठीक है, तो जिसको बोपी का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उनने क्या किया, उनने जो है सुकॉस्ट कश्मीर में अपनी रजिस्ट्रेशन उनने की। फिर यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो एग्जाम देने चले गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रेंड जो है बढ़ गया, इसका कॉम्पिटिशन जो है बढ़ गया। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी कट ऑफ जो है
सॉरी पेपर जो है हाई आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था क्या पता हमें 550 पे सीट मिलेगी, 520 पे सीट मिलेगी, 490 ST SC वालों को सीट मिलेगी या नहीं। तो इसलिए ये लोग क्या गए, इन्होंने जो है सुकास्ट कश्मीर का बैकअप एक रखा, सुकास्ट कश्मीर। तो सुकास्ट कश्मीर के पेपर में तो इस बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए क्यों, अगर यहाँ पे नीट का कट ऑफ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, नीट का कट ऑफ कम हो जाता है, तो इसमें से वो कैंडिडेट्स होंगे जो यहाँ पे नीट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम नीट में देखें तो यहाँ पे 1300 सीट्स हैं, ठीक है, 13। तो अगर उनमें से 800 स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो यहाँ से 8000 कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा बचता है JK बोपी का, ठीक है, JK बोपी का। तो JK बोपी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 5000 सीट्स हैं। तो चलो 5000 में से अगर हमने 3000 उठा लिए, 3000 उठा लिए कि इनने जो है यहाँ पे ये जो है दिया होगा, तो यहाँ पे कितने बचे अब, यही 14000 के अराउंड, ठीक है। तो 14 या 15,000 के अराउंड यहाँ पे कैंडिडेट्स बच जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनने GNM दिया होगा, डिप्लोमा दिया होगा, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये जो है 10,000 तक पहुँच जाएगा। 10,000 में फिर ऐसे बच्चे होंगे जो कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर हम लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड की बात करें तो 55 प्लस फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड और थर्ड राउंड फिर 35 लास्ट तक हो गया था। तो ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनको 35 बिलो होगा, तो वो कितने एस्पिरेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम 15,000 में से मान लेंगे, 15,000 में एटलीस्ट 6,000 तक ऐसे होंगे जिनको जो है 30 बिलो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स बचे, 9,000, ठीक है। 9,000 में से भी ऐसे बच्चे होंगे 1,000 हम मान के चल सकते हैं जिनको जो है 40 से बिलो होंगे। तो पहले राउंड में कितने होते हैं, 55 प्लस एलिजिबल, डैट मीन 6,000 रैंक तक आप पहले राउंड में एलिजिबल होंगे, तो आपको सीट मिलने का चांस है। देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे कि 18,000 ने भरा है फॉर्म, तो 18,000 स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो हमें कहाँ से सीट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नीट में चले जाएंगे, बोपी में चले जाएंगे, GNM वगैरह में चले जाएंगे, आधों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे 5 से 6,000 के बीच में रहता है। रही बात फिर BVSC की, BVSC का टॉपर्स के साथ ही कंपटीशन रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है एनालाइज किया, उसमें 110 प्लस ओपन मेरिट का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, 108 प्लस RBA का हो रहा है, एंड आई थिंक 105 प्लस SLF फाइनेंस का जाएगा। तो कंपटीशन इन सीट्स के लिए, BVSC के लिए। बाकी एग्रीकल्चर वगैरह आपको इसीलिए मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स BVSC चाहते हैं, उनको मिलता नहीं है, फिर वो JK बोपी में चले जाते हैं, या तो फिर वो ड्रॉप ले लेते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स जो होंगे जिनने रिसेंटली 12th किया होगा, तो उनके लिए ड्रॉप लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो यहाँ पे ड्रॉप ले लेते हैं। 12th के बाद वो ड्रॉप ले लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, अगले साल की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन कितने बच्चों का होता है, जो फॉर एग्जांपल हम ओपन मेरिट में रखेंगे, जो 1 to 100 रैंक तक होते हैं, उनको BVSC में यहाँ पे कंपटीशन होता है, या 1 to 200 रैंक रखेंगे, उनको BVSC में यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन होता है। बट अगर हम इन जनरल बात करें तो कंपटीशन जो है यही 5 से 6,000 बच्चों के बीच में होता है कि फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर किसको मिलेगा। रही बात एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही चला जाता है, एंड हॉर्टिकल्चर का भी कट ऑफ हाई चला जाता है, बट सेरिकल्चर में बच्चे चाहते नहीं है, फॉरेस्ट्री में बच्चे चाहते नहीं है, फिशरीज में बच्चे चाहते नहीं है, एंड कैटेगरीज वालों को इसमें बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा आप सोचना नहीं कि 18,000 यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए तो हमारा सीट मिलने का चांस जो है वो लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 18,000 के 18,000 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एंड आपने देखा होगा JK बोपी में रैंक तो यहाँ पे 25 मार्क्स तक रैंक आ रही है, 13,000 तक या 14,000 तक। तो फिर उसके बाद जो बच्चे 26,000 ने जो है एग्जाम दिया है, तो वो बच्चे कहाँ है, वो कंपटीशन में आएंगे ही नहीं। तो कंपटीशन कितने बच्चों का है, 14,000 में ऐसे होंगे जो नीट एस्पिरेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने बच्चों का कंपटीशन होता है, 10,000 का। 10,000 में 6,000 यहाँ पे सीट्स हैं, तो 4,000 ही बच्चे गिर जाते हैं, वरना 26,000 जो है अपीयर्ड हुए थे। तो यही बात होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अदर कोर्स करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कास्ट में जाते हैं, तो कंपटीशन इसलिए जो है पहले लग जाता है। फॉर्म तो हर एक स्टूडेंट फिल करता है, बट जाता कोई स्टूडेंट है उसमें। तो इस चीज़ को लेकर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड रही बात आंसर कीज की, आंसर कीज जो है बहुत जल्द सुकास्ट कश्मीर जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करती है। जो ही वो रिलीज करेंगी तब भी आपके लिए वीडियो जो है आ जाएगा। तो होप कि इस वीडियो से आप थोड़ा सा डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।